प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान जीके की क्लास लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी ज्वाइन हो जाइए इस क्लास में, ठीक है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा सर राजस्थान के दुर्ग और महल से संबंधित क्लास लेकर आइए जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं आपके लिए राजस्थान के दुर्ग एवं महल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं और एक प्रश्न को मैं बड़ी ही व्याख्या के सहित आपको बताऊंगा, जिससे एक प्रश्न के अंदर आपके 4-5 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों इन्हीं प्रश्नों में से आपके जो हैं 1 या 2 प्रश्न बीएसटीसी या फिर पीटेट में पूछा जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न आपके 3 नंबर का आता है और अगर 2 प्रश्न इनमें से आ गए तो पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो दोस्तों क्लास को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्लास को एंड तक देखना, क्योंकि राजस्थान जीके की यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा नज़दीक है। तो दोस्तों बेहतरीन तैयारी आपको शुरू कर देनी है, दुगुनी तैयारी आपको शुरू कर देनी है। तो सभी मेरे भाई बहन जुड़ जाइए, हम बहुत जल्द जो है क्लास को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। एक एक प्रश्नों को व्याख्या के सहित मैं समझाऊंगा। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं उनमें शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक ग्रुप है, जल्दी से उनमें जो है शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। सभी मेरे भाई बहन जुड़ जाइए। राजस्थान जीके के दुर्ग और महल, ठीक है ना, दुर्ग और महल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है। दोस्तों इसी तरह से राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर हम क्लास रोजाना करेंगे, जिससे राजस्थान जीके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं राजस्थान जीके में ही फंसे रहते हैं, उन्हें याद रहता नहीं है। तो दोस्तों टॉपिक वाइज हम क्लास लेने वाले हैं, जितने भी कम टाइम बचा है उस कम टाइम में आपको बेहतरीन तैयारी करके दिलाऊंगा। तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि मैं क्लास को शुरू करने वाला हूं। तो क्लास को अभी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है, ठीक है ना। दोस्तों यह प्रश्न मैंने अपनी जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है उसमें कराए हुए हैं, लेकिन ये जो है एक तरह से आपका रिवीजन होने वाला है। कुछ कुछ अलग प्रश्न, ठीक है ना, कुछ न्यू प्रश्न भी आपको दिखेंगे और कुछ पुराने प्रश्न भी दिखेंगे। सभी प्रश्न आपको याद करने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर इनको जो है आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान का गौरव, पहला है कुंभलगढ़ दुर्ग, दूसरा है मेहरानगढ़ दुर्ग, तीसरा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौथा है रणथंभौर दुर्ग। राइट आंसर बताना दोस्तों। दोस्तों आप ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान का गौरव कहलाने वाले दुर्ग की बात करें, सभी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है आपके राजसमंद में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पे ज कर लीजिएगा, राजसमंद के अंदर जो है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, ठीक है ना। और मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो दोस्तों जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो आपके चित्तौड़ में ही स्थित है, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में स्थित है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो दोस्तों सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। सवाई माधोपुर में आपका जो कौन सा दुर्ग स्थित है, रणथंभौर दुर्ग स्थित है। वही बात करें दोस्तों राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग, तो दोस्तों सभी आंसर दे रहे हैं, कुछ विद्यार्थी गलत दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान का जो गौरव है दोस्तों वो कहलाता है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। सभी आंसर दीजिएगा। पहला है राव बीका, दूसरा राय सिंह, तीसरा राव कल्याणमल, चौथा है लूणकरण। राइट आंसर बताए दोस्तों। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। राव बीका, राय सिंह, राव कल्याणमल, लूणकरण। सभी आंसर दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आंसर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कितनी गलती की है आपने। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का आपको यह भी पूछ सकते हैं कि जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, और यह भी पूछ सकते हैं कि बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इनमें से जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। बात करें दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका कौन सा, वो हो जाएगा आपका राय सिंह। याद कर लीजिए दोस्तों, बीकानेर के जो राय सिंह थे उसी ने जो है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेलोर कहलाता है, ठीक है ना, राजस्थान का वेलोर कहलाता है। पहला है मेहरानगढ़, दूसरा है भैंसरोडगढ़, तीसरा है जयगढ़, चौथा है चौमुहागढ़। राइट आंसर बताए दोस्तों, राजस्थान का वेलोर। पहला है मेहरानगढ़, दूसरा है भैंसरोडगढ़, तीसरा है जयगढ़, चौथा है चौमुहागढ़। राइट आंसर कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी। राजस्थान का वेलोर। बात करें दोस्तों, राजस्थान का जो वेलोर है वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग। याद कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। राजस्थान का वेलोर कहलाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। बात करें अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चौथा प्रश्न है, भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग स्थित है। दोस्तों ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बटनेर दुर्ग किसके द्वारा निर्मित है, तो दोस्तों भूपत भाटी द्वारा निर्मित ये दुर्ग है। बताना है कहाँ पर स्थित है। पहला है जैसलमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है हनुमानगढ़, चौथा है चूरू। कौन सा होगा राइट आंसर। भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग। राइट आंसर दीजिए दोस्तों सभी विद्यार्थी। कुछ बच्चे राइट आंसर दे भी रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं, तो जो गलत दे रहे हैं वो जल्दी से सुन लीजिएगा। भूपत भाटी द्वारा निर्मित जो बटनेर दुर्ग है दोस्तों वो कहलाता है आपका हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, हनुमानगढ़ में। और कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में बताऊं तो दोस्तों वो बटनेर दुर्ग ही है जो उत्तरी सीमा का क्या कहलाता है, प्रहरी कहलाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। राजस्थान की जो उत्तरी सीमा है उसका प्रहरी जो है कौन कहलाता है, वो कहलाता है बटनेर दुर्ग। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो एक प्रश्न के अंदर मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी आपके करवा रहा हूं जिससे आपका सारा दुर्ग और महलों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसका आंसर अब मैंने बता दिया कि हनुमानगढ़ में है आपका बटनेर दुर्ग जो कि भूपत भाटी द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। पांचवा प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था, ठीक है ना, नाहरगढ़ दुर्ग। पहला है सवाई जयसिंह ने, दूसरा सवाई माधो सिंह ने, तीसरा है मिर्जा राजा जयसिंह ने, चौथा है सवाई प्रताप सिंह ने। किसने बनवाया था कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। सवाई जयसिंह, सवाई माधो सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। आपको बता दूं दोस्तों, नाहरगढ़ जो दुर्ग है वो जयपुर में है, ठीक है ना, इतना तो बता दूं, जो जयपुर में है वो नाहरगढ़ दुर्ग है। और ये जो सभी शासक है चारों के चारों वो जयपुर के कछवाहा वंश से संबंधित है, ठीक है ना, जयपुर के कछवाहा जिसे हम आमेर वंश भी कहते हैं तो उसी से संबंधित है ये चारों शासक। नाहरगढ़ दुर्ग की बात करें तो दोस्तों वो बनवाया था आपके सवाई जयसिंह ने। रट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग सवाई जयसिंह ने बनवाया था, जयपुर के अंदर यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, गागरोन का जल दुर्ग स्थित है, ठीक है ना। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गागरोन का जल दुर्ग जो है कैसे कहाँ पर स्थित है, और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग है, ठीक है ना। तो गागरोन का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग स्थित है, कहाँ पर स्थित है वो बताना आपको। पहला है भीलवाड़ा, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा झालावाड़, चौथा है बारा। जल्दी से आंसर दीजिए। गागरोन का जल दुर्ग। बात करें दोस्तों गागरोन के जल दुर्ग के बारे में तो जल्दी से बता देता हूं आंसर। गागरोन का जो जल दुर्ग है वो स्थित है आपके झालावाड़ के अंदर, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और गागरोन का जो दुर्ग है दोस्तों वो है आपका एक जल दुर्ग, ठीक है ना, जल दुर्ग है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। इस प्रश्न में कुछ और भी प्रश्न आपके सॉल्व कराऊंगा, तो पहले इस प्रश्न का आंसर दीजिए। राजस्थान का जिब्राल्टर, पहला है तारागढ़ अजमेर, दूसरा है जयगढ़ जयपुर, तीसरा है शेरगढ़ बारा, चौथा है सुवर्णगिरी जालोर। अब देखिए दोस्तों इनके अंदर आपको यह भी याद रख लेना है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो सुवर्णगिरी आपके जालोर के अंदर है, शेरगढ़ आपके बारा के अंदर है, जयगढ़ आपके जयपुर के अंदर है, तारागढ़ आपके अजमेर के अंदर है, और एक तारागढ़ आपके बूंदी जिले में भी है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी आपको सॉल्व करने की जो है कोशिश करनी चाहिए, केवल यही नहीं कि इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करें। राजस्थान का जिब्राल्टर, दोस्तों इसे राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके तारागढ़ अजमेर को। और एक और बात याद रखना, इसे जो है गढ़ बीटली, ठीक है ना, गढ़ बीटली, ये भी दुर्ग इसी का नाम है। राजस्थान का जिब्राल्टर या फिर गढ़ बीटली, दोनों तारागढ़ अजमेर के ही नाम है। तो दोनों आपको जो है कंठस्थ याद रखने हैं। दोस्तों तारागढ़ अजमेर को ये राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका आठवां प्रश्न। एक तारागढ़ अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ किला स्थित है। पिछले प्रश्न में मैंने बता दिया था, तो जिन्होंने नहीं देखा तो आंसर दीजिए इसका जल्दी से। पहला है बूंदी, दूसरा जयपुर, तीसरा है बारा, चौथा है ब्यावर।
यहाँ पे बता रहा है भाई कि एक तारागढ़ कहाँ पे है, अजमेर में है, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, गढ़ बेटली भी कहते हैं। तो दूसरा तारागढ़ किला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों मैंने बता दिया था पिछले प्रश्न में कि ये स्थित है आपका बूंदी जिले में। दोनों आपको याद रखने हैं, पहला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नमा प्रश्न है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, मीरान साहब की दरगाह। पहला है तारागढ़ बूंदी वाला, दूसरा है शेरगढ़ बारा वाला, तीसरा है तारागढ़ अजमेर वाला, चौथा है शेरगढ़ धौलपुर वाला। अब यह भी याद रखना दोस्तों, तारागढ़ जो दुर्ग है वो दो स्थान पर है, तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है, तारागढ़ अजमेर के अंदर भी है। वही बात करें शेरगढ़ और शेरगढ़ दुर्ग के बारे में, तो शेरगढ़ बारा के अंदर भी है, शेरगढ़ धौलपुर के अंदर भी है। तो ठीक है ना, दो दो दुर्ग है, तारागढ़ भी दो है और शेरगढ़ भी दो है। तो कौन सा हो जाएगा, मीरान साहब की दरगाह के बारे में पूछा है, कौन से दुर्ग के अंदर कौन सा मीरान साहब की दरगाह स्थित है। सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए, सभी आंसर दीजिए दोस्तों, मीरान साहब की दरगाह। बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की, मीरान साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर वाले में स्थित है, ठीक है ना, जो तारागढ़ अजमेर में स्थित है, अजय राज द्वारा निर्मित यह दुर्ग है, तो उसी में मीरान साहब की दरगाह स्थित है। आप इसलिए आपका यही आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। 10वां प्रश्न है, मीठे साहब की दरगाह स्थित है, ठीक है ना, पहला तो मीरान साहब की था, यह है मीठे साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है। पहला है नाहरगढ़ दुर्ग, दूसरा है मेहरानगढ़ दुर्ग, तीसरा है गागरोन दुर्ग, चौथा है बेंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, चार ऑप्शन दिए गए। मीठे साहब की दरगाह, नाहरगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, बेंसरोडगढ़ दुर्ग, कहाँ पर स्थित है मीठे साहब की दरगाह। दोस्तों इस वीडियो के समाप्त होने के बाद या इस क्लास के समाप्त होने के बाद आप कमेंट में जरूर बताएगी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो किस टॉपिक पे होगी। ये तो दुर्ग महल से है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास पे लेके आए, कला व संस्कृति में आभूषण पे लेके आए, या वाद्य यंत्र पे लेके आए, शैलियों पे लेके आए, या फिर राजस्थान के भूगोल या सामान्य जानकारी के ऊपर लेके आए। आप कमेंट में जरूर बताएगा कि राजस्थान जीके के किस टॉपिक पे जो है नेक्स्ट क्लास लेकर आए, जिससे सारा आपका प्रश्न वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप जो बताएंगे उसी पे मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। बात करें मीठे शाह की दरगाह के बारे में, तो दोस्तों मीठे शाह की जो दरगाह है वो स्थित है आपके गागरोन दुर्ग के बारे में, जो झालावाड़ में स्थित है, ठीक है ना, झालावाड़ में आपके गागरोन दुर्ग स्थित है और वहीं पे आपके मीठे शाह की दरगाह स्थित है। जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन राइट किया उनका सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। देखिए दोस्तों ऐसे भी पूछ सकते हैं आपके कि गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं, या फिर दोनों सम्मिलित रूप से पूछ सकते हैं मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है। तो आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी, पहला है अचलगढ़, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा है सोनारगढ़, चौथा है नाहरगढ़। राइट आंसर कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है। देखिए दोस्तों अचलगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहां पर स्थित है, वो स्थित है आपके सिरोही के अंदर। जल्दी से सभी दुर्ग को स्थान भी आपको मालूम होना चाहिए, किसने निर्माण करवाया वो भी याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। बात करें मेहरानगढ़ की, मैंने बता दिया जोधपुर के अंदर स्थित है। सोनारगढ़ मैंने नहीं बताया, तो ये स्थित है आपके जैसलमेर के अंदर। राव जैसल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना, राव जैसल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पीले पत्थरों से निर्मित यह दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग कहलाता है। और नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने बता दिया, जयपुर के अंदर यह दुर्ग स्थित है। बात करें दोस्तों मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है, तो जिन विद्यार्थियों ने बी ऑप्शन राइट किया, मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा द्वारा निर्मित, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। निर्माण नहीं, यहाँ पे पुनर्निर्माण के बारे में बात हो रही है दोस्तों, ठीक है ना, पुनर्निर्माण की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है राणा सांगा, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा जैत्र सिंह, चौथा है उदय सिंह। इस दुर्ग को पुनर्निर्माण जो है किसने करवाया था, इसका आंसर देने के बाद मैं और एक बात बताऊंगा आपको जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अचलगढ़ दुर्ग के बारे में मैंने बताया सिरोही में स्थित है। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए आंसर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज और महत्वपूर्ण वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। बात करें दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग के पुनर्निर्माण की, तो वो करवाया था किसने, राणा कुंभा ने, ठीक है ना। और दोस्तों राजस्थान के सर्वाधिक दुर्गों का जो निर्माण है, पुनर्निर्माण है, वो करवाया था राणा कुंभा ने। तो अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आए और उसमें पुनर्निर्माण या निर्माण के बारे में पूछा जाए, अगर आपको नहीं आए तो उसमें राणा कुंभा आप सही कर दीजिएगा, 90% आपका राइट ही होगा। बात करें अचलगढ़ दुर्ग के पुनर्निर्माण के बारे में, तो राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, मैगजीन दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? मैगजीन दुर्ग एक महत्वपूर्ण दुर्ग है जो कि कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। किसने करवाया था? पहला है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा अजय राज, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा है अकबर। राइट आंसर कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी। मैगजीन दुर्ग के बारे में पूछा है, ठीक है ना, मैगजीन दुर्ग के बारे में पूछा। और दोस्तों शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने भाई बहनों में, जिसने भी अभी तक शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैगजीन दुर्ग के बारे में सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए दोस्तों। कुछ विद्यार्थी डी कह रहे हैं, कुछ सी भी कह रहे हैं, कुछ बी भी कह रहे हैं, ठीक है ना। बात करें मैगजीन दुर्ग के बारे में तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने अकबर डी ऑप्शन को राइट किया है वही आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में स्थित है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, ठीक है ना। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, पहला है सोनारगढ़, दूसरा है चित्तौड़गढ़, तीसरा है सुवर्णगिरी, चौथा है मेहरानगढ़ दुर्ग। बात करें दोस्तों इनके स्थान के बारे में तो बता दूं, सोनारगढ़ जो दुर्ग है, ठीक है ना, सोनारगढ़ जो दुर्ग है मैंने बता दिया कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर के अंदर स्थित है, ठीक है ना, जैसलमेर के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो चित्तौड़ में स्थित है। सुवर्णगिरी के बारे में लिख लीजिए कहाँ पर स्थित है, जालौर जिले में यह स्थित है। सुवर्णगिरी जो है जालौर में स्थित है। मेहरानगढ़ भी जोधपुर में स्थित है। राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आपको बताना है ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। ढाई साके के लिए बात करें दोस्तों, ढाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? राइट आंसर कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी। ढाई साके के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो हो जाएगा दोस्तों आपका सोनारगढ़, ठीक है ना। सोनारगढ़ दुर्ग जो है ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दुर्ग और महल से रिलेटेड सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। 15वां प्रश्न कह रहा है 84 खंभों की छतरी, पहला है अलवर, दूसरा बूंदी, तीसरा आहड़, चौथा है टोंक। राइट आंसर कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए दोस्तों। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी की बात करें दोस्तों कहाँ पर स्थित हो जाएगी? वो हो जाएगी आपके बूंदी जिले में, ठीक है ना, बूंदी जिले में हो जाएगी 84 खंभों की छतरी। और 32 खंभों की छतरी आपको पूछे दोस्तों, 32 खंभों की छतरी के बारे में पूछे तो वो हो जाएगी आपके भीलवाड़ा के अंदर। इसे भी याद रखना है, भीलवाड़ा के अंदर आपकी 32 खंभों की छतरी हो जाएगी। और 84 खंभों की छतरी तो आपके बूंदी में है ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 16वां प्रश्न है, किपलिंग ने परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग, ठीक है ना, किपलिंग ने परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? पहला है तारागढ़, दूसरा है मेहरानगढ़, तीसरा कुंभलगढ़, चौथा है कटारगढ़। राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों। परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग, परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग। आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि किसने जो है उसे परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है, तो किपलिंग आपको आंसर देना है। और ऐसे भी पूछ सकता है किपलिंग ने परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? चार ऑप्शन दिए गए, तारागढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ और कटारगढ़। राइट आंसर की बात करें दोस्तों, वह दुर्ग जिसे किपलिंग ने क्या कहा? परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित कहा, तो वो हो जाएगा आपका मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दूं चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है ना, चामुंडा माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों जो कटारगढ़ है वहाँ पे आपके किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कटारगढ़ दुर्ग में, जिसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा उसमें भी आपको याद रख लेना, मैंने अभी भी बता दिया। मेवाड़ की आंख कौन से दुर्ग को कहते हैं? कटारगढ़ को कहते हैं। और किपलिंग ने परियों एवं देवताओं द्वारा निर्मित किसे कहा है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न, बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये पूछ सकते हैं कि पहले तो आपको याद रखना है सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो वो स्थित है आपके बाड़मेर जिले में। और इसका निर्माण किसने करवाया? चार ऑप्शन दिए गए, पहला वीर नारायण पंवार, दूसरा राव बाहड़ देव, तीसरा राजा शीतल देव, चौथा है कान्हड़ देव। राइट आंसर कमेंट करना है सभी विद्यार्थियों को। बाड़मेर जिले में जो सिवाना दुर्ग है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था? सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए, सभी विद्यार्थी आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? बात करें दोस्तों इसके राइट आंसर की तो याद कर लीजिए, बाड़मेर जिले में जो सिवाना दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार ने, ठीक है ना, वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। 18वां प्रश्न है, जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर स्थित है? ठीक है ना, राइट आंसर बताना दोस्तों।
पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा कुंभलगढ़, तीसरा जूनागढ़, चौथा है गागरोन। बात करें दोस्तों गजारूढ़ मूर्तियां की, यानी कि गज हाथी के ऊपर सवार जो मूर्तियां हैं किसकी, जयमल और पत्ता की, ठीक है ना, जयमल और पत्ता की किस किले के दरवाजे पर स्थित है? राइट आंसर कमेंट करना दोस्तों। किस किले के दरवाजे पर स्थित है जयमल और पत्ता की छतरिया? कुछ एक्स्ट्रा बताऊं तो दोस्तों देखिए, बात है 1567 की, जब अकबर ने आक्रमण किया था कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ पे, ठीक है ना, अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पे। उस समय जो चित्तौड़ के जो शासक थे, ठीक है ना, चित्तौड़ के जो शासक थे दोस्तों वो थे, कौन थे, वो थे आपके उदय सिंह। कौन थे, वो थे आपके उदय सिंह दोस्तों, उदय सिंह वहाँ के शासक थे। और दोस्तों उदय सिंह जो थे महाराणा प्रताप के पिता थे। और दोस्तों अकबर ने आक्रमण किया था तो दोस्तों जयमल जो और पत्ता थे, जयमल और पत्ता जो उदय सिंह के सेनापति थे, उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ जो है अकबर से लड़ाई की थी और अंतिम समय तक जो है समर्पण नहीं किया था। लेकिन दोस्तों अंतिम समय में उनकी हार हुई थी और इसी कारण अकबर ने प्रसन्न होकर जो है जयमल और पत्ता की जो मूर्तियां बनाई थी गजारूढ़, जिन्हें वहाँ पे जो है जूनागढ़ दुर्ग में स्थानांतरित करवा दिया गया था, ठीक है ना, जूनागढ़ दुर्ग में जो है लगा दिया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है जयमल और पत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं किस किले के दरवाजे पर है, जूनागढ़ दुर्ग के पर स्थित है। और बीकानेर के जो राय सिंह है इसका निर्माण करवाया था, हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया है, कुछ रिवीजन भी हो जाएगा आपका, तो ये याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, 19वां प्रश्न है, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर, पहला है रणथंभौर, दूसरा है सुवर्णगिरी, तीसरा है बालादुर्ग, चौथा है तारागढ़ दुर्ग। दोस्तों ये जो चारों दुर्ग है वो महत्वपूर्ण दुर्ग है, ठीक है ना। बालादुर्ग लिख लीजिए, कौन से दुर्ग में, कौन से जिले में स्थित है, लिख लीजिए। बालादुर्ग कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है। सुवर्णगिरी जालौर में स्थित है। तारागढ़ बता दिया, अजमेर भी स्थित है और बूंदी में भी स्थित है। रणथंभौर बता दिया, सवाई माधोपुर में स्थित है। और गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर ही आपका क्या स्थित है, सवाई माधोपुर के अंदर ही आपका क्या स्थित है, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? ठीक है ना, लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? पहला है बदन सिंह, दूसरा है चूड़ामण, तीसरा जवाहर सिंह, चौथा है सूरजमल। राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो जल्दी से मैं आंसर बता देता हूं दोस्तों, महाराजा सूरजमल, ठीक है ना, महाराजा सूरजमल जो कि भरतपुर के शासक थे, उसी ने जो है लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने डी को राइट किया उन सभी का करेक्ट है। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। 23वां प्रश्न, ये मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया, तो मैं जल्दी से आंसर इसका बता दूंगा। बाला किला कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, बाला किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सभी दुर्गों के, जितने भी राजस्थान के दुर्ग है उन सभी के एक तो आपको स्थान याद रखना है, कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, और एक आपको इसका निर्माण करता, किसने इसका जो है निर्माण किया था, उसको आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो बाला किला के बारे में बताए, बाला किला कहाँ पर स्थित है? अलवर, करौली, नागौर या फिर धौलपुर। बात करें दोस्तों बाला किला की, जिन विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन राइट किया उन सभी का हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है, कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? ठीक है ना, ऐसा दुर्ग जिसे विजित नहीं किया जा सका, कौन सा दुर्ग कहलाता है अजय दुर्ग? पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा लोहागढ़, तीसरा मेहरानगढ़, चौथा है नाहरगढ़। और दोस्तों इस वीडियो की आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, अगर आप फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप जो है टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस आपको जो पीडीएफ है वो उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। बात करें दोस्तों अजय दुर्ग के बारे में, तो लोहागढ़ दुर्ग आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो है लोहागढ़ जो कि भरतपुर में स्थित है 5 बार, ठीक है ना, 5 बार आक्रमण किया था, एक भी बार वो सफल नहीं हो पाए थे। इसी कारण इस दुर्ग को क्या कहते हैं? अजय दुर्ग कहते हैं, ठीक है ना, अजय दुर्ग कहते हैं। याद रख लीजिए, अजय दुर्ग जो है किस दुर्ग को कहते हैं? लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बढ़े। 23वां प्रश्न है दोस्तों, किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? ठीक है ना, कौन से दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है? पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा मेहरानगढ़, माफ कीजिए, पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा सोनारगढ़, तीसरा मेहरानगढ़, चौथा है नाहरगढ़। राइट आंसर कमेंट कीजिए सभी विद्यार्थी। किस दुर्ग का दोहरा परकोटा
दोस्तों इससे रिलेटेड एक और प्रश्न है जिसमें आपको बताना है किस दुर्ग का परकोटा जो है क्या कहलाता है, जालिम कोट कहलाता है। यह प्रश्न मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, मैंने सोचा इसी प्रश्न में बता देंगे किस दुर्ग का दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। ये तो कमर कोट के बारे में, किस दुर्ग का दोहरा परकोटा जालिम कोट कहलाता है। तो ऐसा प्रश्न आपको पूछे तो वो हो जाएगा आपका गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। किस दुर्ग का दोहरा परकोटा कौन सा, जालिम कोट कहलाता है, तो वो गागरोन दुर्ग हो जाएगा। तो यह भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों कमरकोट के बारे में, कौन से दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित राव जैसल द्वारा निर्मित, जल्दी से याद कर लीजिए, जैसलमेर में स्थित है, राव जैसल द्वारा निर्मित है। इसी दुर्ग के दोहरे परकोटों को कमरकोट कहते हैं। राइट आंसर जिन्होंने बी दिया उन सभी का करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24वां प्रश्न आ रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण किस दुर्ग में स्थित है। देखिए दोस्तों इसमें एक तो आपको यह याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर स्थित है और कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है और कहाँ पर स्थित है, तो सबसे बड़ी तोप जयबाण स्थित है। और कौन से दुर्ग में स्थित है, पहला ऑप्शन है गागरोन, दूसरा आमेर, तीसरा जयगढ़, चौथा है नाहरगढ़। राइट आंसर बताए सभी विद्यार्थी। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण किस दुर्ग में स्थित है। ये सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी को याद रखना है। एग्जाम से पहले इन सभी को आपको याद कर लेना है। एशिया की सबसे बड़ी तोप की बात करें तो वो स्थित है आपके जयगढ़ दुर्ग में। और जयगढ़ दुर्ग आपको मालूम होना चाहिए कौन से जिले में स्थित है, जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। ये भी पूछ सकते हैं एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 25वां प्रश्न देखिए आ रहा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, पहला है राणा कुंभा, दूसरा चित्रांग मौर्य, तीसरा राय सिंह, चौथा है परमारों द्वारा। मुझे पता है काफी सारे विद्यार्थी इसका गलत आंसर देंगे क्योंकि कंफ्यूजन में होंगे, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग राणा कुंभा करे या फिर चित्रांग मौर्य करे, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। कुछ बच्चे राइट आंसर दे भी रहे हैं दोस्तों, लेकिन सही राइट आंसर को काफी बच्चे नहीं दे रहे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में पूछा है, न कि पुनर्निर्माण के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसे जो है राजस्थान का गौरव कहते हैं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा निर्माणकर्ता, पहला है राणा कुंभा, चित्रांग मौर्य, राय सिंह, परमारों द्वारा। बात करें दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, चित्रांग मौर्य ने, ठीक है ना। चित्रांग मौर्य ने जो इसका निर्माण करवाया था, राणा कुंभा जिन्होंने किया वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण हो जाएगा चित्रांग मौर्य। 26वां प्रश्न है, कौन सा दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। मैंने कहा था कि अगला प्रश्न होने वाला है मेवाड़ की आंख के बारे में, मैंने पहले ही बता दिया था, तो जल्दी से आंसर दीजिए। जो लोग नए ज्वाइन हुए वो शुरू से लेकर इस क्लास को जरूर देखना, शुरू से लेकर क्लास को देखना, क्योंकि एक एक प्रश्न जो भी आपने मिस किया है वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को मिस नहीं करना, शुरू से लेकर वापस देख सकते हैं आप। कौन सा दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है, पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा मेहरानगढ़, तीसरा कटारगढ़, चौथा है आमेर। तो दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने सी ऑप्शन को राइट किया कटारगढ़ दुर्ग, वो सभी राइट हो जाएंगे। बात करें दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग वो स्थित है आपके कुंभलगढ़ के अंदर ही, ठीक है ना। कुंभलगढ़ के अंदर ही आपका कटारगढ़ दुर्ग स्थित है। और यही वह दुर्ग है जहाँ पे 9 मई 1540 को किसका जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का, हल्दी घाटी के शेर महाराणा प्रताप का, ठीक है ना। महाराणा प्रताप का जन्म जो है यही हुआ था 9 मई 1540 को कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही जो है आपके महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिससे क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 27वां प्रश्न है, खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है, पहला है जैसलमेर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा है अलवर, चौथा है बीकानेर। दोस्तों बात करें खेतड़ी के बारे में तो दोस्तों तांबे की यहाँ पे जो है खान है, ठीक है ना। तांबे की खान है, तांबा पाया जाता है खेतड़ी के अंदर। और अगर आपको मालूम है कि खेतड़ी कहाँ पर स्थित है तो ये भी बता देंगे कि खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है। बात करें खेतड़ी महल के बारे में तो दोस्तों झुंझुनू के अंदर आपका खेतड़ी महल स्थित है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों ने बी को राइट किया है उन सभी का हो जाएगा करेक्ट। 28वां प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई। राइट आंसर बताइए सभी विद्यार्थी, कमेंट कीजिए राइट आंसर। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए किस दुर्ग में खुदाई करवाई, पहला है जयगढ़, दूसरा नाहरगढ़, तीसरा मेहरानगढ़, चौथा मैगजीन दुर्ग। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान कौन से दुर्ग की खुदाई करवाई खजाना ढूंढने के लिए। बात करें दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की तो जिन विद्यार्थियों ने, ठीक है ना, जिन विद्यार्थियों ने जयगढ़ दुर्ग को राइट किया है, पहले ऑप्शन को राइट किया है, उन सभी का राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। क्लास कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनी है, आपके लिए बनी है, दुगनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट कीजिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्लास कैसी लग रही है, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, इसी तरह से पढ़ाना है या फिर टॉपिक वाइज पढ़ाना है या फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लानी है, किस तरह से आपको पढ़ाना है कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट में आप लिख सकते हैं। तिम्मनगढ़ का किला दोस्तों मैंने बताया कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर पूछा जाता है। तो सभी दुर्ग के आप नोट्स बना सकते हैं, कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माणकर्ता कौन है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से आपको जो है नोट्स बना लेना है, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आपका जरूर पूछा गया है। जैसे BSTC 2009 में पूछा गया, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। पहला है अलवर, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली, चौथा है भरतपुर। राइट आंसर बताना दोस्तों, तिम्मनगढ़ का किला। सभी विद्यार्थी राइट आंसर दीजिए। BSTC 2009 में पूछा गया प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। तिम्मनगढ़ का किला, यह प्रश्न मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि जितने भी दुर्ग और किले हैं उन सभी के स्थान के बारे में आपको लिख लेना है, उन सभी के निर्माणकर्ता के बारे में लिख लेना है, नोट्स में लिख लेना है, ठीक है ना। बात करें तिम्मनगढ़ के किले के बारे में तो करौली में स्थित है ये। सी ऑप्शन जिन्होंने राइट किया वो उनका सभी का जो है राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास का ये है लास्ट प्रश्न, ठीक है ना। आज की क्लास का ये है लास्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास थी। सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है, मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया था। एक प्रश्न में मैंने काफ़ी प्रश्न जो आपके सॉल्व करवा दिए थे, एक प्रकार से 30 प्रश्न मैंने करवाए हैं। और इन 30 प्रश्नों में प्रश्न तो 30 है, लेकिन इन 30 प्रश्नों में मैंने 100 प्रश्न आपके दुर्गों रिलेटेड सॉल्व करवाया है, ठीक ना। 100% मैंने आपके सॉल्व करवाया है, कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, किसने निर्माण करवाया, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको देने की कोशिश की है। तो दुर्गों और महलों से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। सिवाना दुर्ग के बारे में बताइए दोस्तों, बीकानेर, धौलपुर, बाड़मेर या फिर जोधपुर। बात करें दोस्तों सिवाना दुर्ग के बारे में, बाड़मेर के अंदर स्थित हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सिवाना दुर्ग वीर नारायण पवार द्वारा इसका निर्माण करवाया था, ये भी याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे वीडियो आएगी दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की क्लासेज और महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद।